काशी विश्वनाथ धाम बना तो उस पुण्य काम भी, उसका भी ये लोग विरोध करते रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर को सदियों पहले माझा की धरती से विशेषता रहा है। मंदिर के लिए सोना चढ़ाने का काम उस जमाने में महाराणा रणजीत सिंह जी ने ही किया था। भाइयों बहनों, हम अपनी इस विरासत को देश की एकता, अखंडता से जोड़कर देखते हैं। इससे पर्यटन भी बढ़ता है, युवाओं को रोजगार भी मिलता है, लेकिन उन्हें देश की आस्था और विरासत से ही उनका सुनते ही उनके कान लाल हो जाते हैं, चीड़ है उनको। पंजाब के लोगों ने दशकों तक ऐसे दलों को बर्दाश्त किया, अब उन्हें इस बार भाजपा को मौका देना है। और मैं परसों जालंधर आया था, मुझे यहां से जो खबरें मिल रही है, पंजाब ने पक्का कर लिया है इस बार पक्का परिवर्तन, भाजपा की सरकार। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी की करतूतों का साथ देने के लिए अब उन्हें पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। आप देखिए कितनी समानता है दोनों दलों में। जब अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो ये दोनों पार्टियां उसका विरोध करते हैं, मिलकर के विरोध करते हैं। जब भारत के जांबाज अपना शौर्य दिखाते हैं तो ये दोनों पार्टी के नेता वही बोलते हैं जो पाकिस्तान से बोला जाता है, पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं। एक ने पंजाब के युवाओं को नशे के जाल में धकेला, दूसरी पार्टी दिल्ली के युवाओं को शराब का लती बनाने में लगी हुई है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, एक ने पंजाब को लूटा, दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने के बावजूद अब ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। नूरा कुश्ती, WWF आता है ना, हाँ, ये कर रहे हैं जी। ये आमने सामने होने का दिखावा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, दिल्ली में पहली बार आप पार्टी की जो सरकार बनी थी उसको पूर्ण बहुमत नहीं था, उसको पूर्ण बहुमत नहीं था। किस पार्टी ने उनको सरकार बनाने के समर्थन दिया था? किसके समर्थन से दिल्ली में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? तो एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं कि नहीं है? ये जेरोक्स कॉपी है कांग्रेस की, चाल चलन सब वही है। भाइयों बहनों, सच्चाई ये है, अगर कांग्रेस ओरिजिनल है तो ये दूसरी पार्टी उनकी फोटोकॉपी है। इन दिनों आपने ये भी देखा होगा, कांग्रेस के नेता प्रचार करने जाते हैं तो किसके विरुद्ध में बोलते हैं? भाइयों, ये कांग्रेस के जितने नेता आए हैं, इनका भाषण किसके खिलाफ होता है? सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आएगी तो भाजपा ही। ये हमला इसलिए मुझ पे कर रहे हैं,
अगर हम जीतने वाले न होते तो इतने बड़े बड़े नेता आकर के घंटों घंटों तक हमें ही गालियां क्यों देते भाई? भाजपा को गालियां क्यों देते? जब ये जितनी गालियां देते हैं इसका मतलब आप ज्यादा ताकतवर हो गए हो, आप ज्यादा ताकत से भाजपा के साथ खड़े हो। उन्हें बराबर पता है इस बार पंजाब के लोगों ने पक्का मन बना लिया है, इस बार भाजपा जैसी अनुभवी पार्टी, देश हित में, पंजाब हित में काम करने वाली पार्टी को मौका देना है। और मेरा आपसे ये वायदा है, मेरा आपसे ये वायदा है, असी मजबूर नहीं, मजबूत पंजाब बनवाऊंगा। पंजाब नो मूड खुशहाल बनावांगे। साथियों, पंजाब ने हमेशा देश के विकास के लिए दिल्ली वाली सरकार के काम को देखा है। कभी पंजाब की भाइयों बहनों पहचान देश के सबसे खुशहाल सूबे के रूप में होती थी, लेकिन आज हालात कुछ और है। राज्य पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, रोजगार के मौके हर दिन कम हो रहे हैं, युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है, अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने पड़ रहे हैं, अपनी छोटी छोटी मांगों को लिए उनको पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं। मांझा को तो खासकर विकास से, उद्योगों से वंचित रखा गया है। यहां केवल एक ही धंधा चल रहा है, खनन में लूट का धंधा। और अब जानते हैं कि आपके क्षेत्र को कौन लोग लूट रहे हैं। आप जानना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस रेत माफियाओं पर, खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई होती है क्या? ये सरकार कोई कदम उठाती है क्या? सरकार के मुलाजिमों को डंडा मारने के लिए तो पुलिस रखते हैं, लेकिन खनन माफियाओं को महलों में मौज मिलती है भाइयों। ये इसलिए विधायक बनते और बनवाते हैं ताकि पूरे पंजाब की मिट्टी को खोदकर अपनी तिजोरियां भर लें। ये लोग अपनी मिट्टी से विश्वासघात कर रहे हैं। ये खेल तभी रुकेगा जब ईमानदार और काम करने वाली सरकार होगी, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार होगी। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, माफिया पंजाब छोड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।